ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज बुधवार के दिन सुनिए बुधवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान का विवाह दिव्य लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या फिर स्वयं गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया, क्यों न श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी यानी महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे कोई बात नहीं है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना इतना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी ही वार्ता चल ही रही थी, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देना कि आप यहाँ रहकर घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव भी पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। इतनी ही देर में गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा करके घर की रखवाली करने के लिए उन्हें बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब देवर्षि नारद जी ने देखा गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। वो गणेश जी के पास गए और उनके यहाँ पर रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोज देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लोग लाख कोशिश करें लेकिन पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए लेकिन पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट तो और गए। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तभी देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे और कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। अगर उन्हें मना कर लाया गया तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए लेकिन वो टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन। पास के ही खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहकर बारात वहाँ से चल दी और श्री विष्णु जी का दिव्य लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराने के बाद सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु जी का जैसे कारक सिद्ध किया वैसे ही कारक सबका सिद्ध कर दे। सभी प्रेम से बोले, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। एक बार की बात है, एक नवविवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। शादी के बाद ये पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था करवाई। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों के द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार अन्य कार्यों में बिता दिए। बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता है। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा
सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। अब उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुँचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी, कृपया मुझे पानी का इंतजाम कर दीजिए। पति मान गया और कस्बे की तरफ चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहाँ पर आ गया। वह अपनी पत्नी को किसी और से बातें करते हुए, मजाक करते हुए देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा देखकर बहुत हैरान रह गई। इतनी ही देर में वो दोनों एक जैसे शकल वाले आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग से एक कोतवाल वहाँ पर आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। असली पति को भी बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गईं। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर चला गया और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कोठर था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़ी जोर से कहा, मैं अपने अहंकार और ससुराल वालों के अवज्ञा के कारण ही आज इस दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार इसकी सारी बातों को सुन रहे थे। अगली ही सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलवाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरा पुरुष जो कि रात भर चैन से सोता रहा, वह उसका असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए, बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने ये देखकर बड़े हैरानी हुई और ये बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री भी ये जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से ताला बंद था, भीतर खाली कैसे हो गई। अंदर कोई भी नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए। उन्होंने पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले, लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुद्ध बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी। बुद्धदेव को बुरा लगा था, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसका पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है, बृहस्पति गुरुवार का शासन करते हैं। बुद्ध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत, पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुँचे। जाकर के वहाँ उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई। तब से वो दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना और व्रत करते और कहानी का श्रवण करने लगे। आप सभी प्रेम से बोलिए, बुद्ध देवता की जय। अगर कोई व्रत की कथा सुने, लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो व्रत कथा का पूरा पुण्य नहीं मिलता। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बना करके भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ 1.25 सेर लपसी का, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं तुम्हारा कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान करके रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठा लिया और अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर
लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमा करके दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। अब सुनिए गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, पांजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु हितकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।